दिन है और आपके साथ क्या होगा हम बताएंगे। भविष्य का सुधार आज ही हमारे हाथ। बस आज ही व्हाट्सएप या कॉल कीजिए अपने सवालों के साथ। हमारा नंबर है 8802348714। हर रविवार सुबह मेरे साथ यानी गरिमा वर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभ प्रभात मित्रों। मैं आरजे गरिमा आप सबकी प्यारी सी दोस्त स्वागत करती हूँ आप सभी का सुबह की पावन बेला में। शो की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। दिन रविवार, दिनांक 28 अगस्त 2016, शरद ऋतु, सूर्य दर्शन 6:26 पर, सूर्यास्त 7:58 पर, राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ ना करें। और अब इस सप्ताह की विशेष सूचना। दिनांक 28 अगस्त 2016, अजा एकादशी व्रत। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ हमारे देश में त्योहार की ही महत्वता नहीं है, बल्कि तिथियों का भी उतना ही महत्व है, जैसे कि अष्टमी, नवमी, एकादशी। आज के शो में मैं इनमें से ही एक तिथि के बारे में आपको बताना चाहूँगी, और जो आज का विशेष दिन भी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एकादशी महीने में 2 बार आती है और इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। और हर महीने की एकादशी अलग अलग नामों से जानी जाती है और जिसकी महत्वता भी अलग होती है। कई घरों में एकादशी के दिन फलाहार से भी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। और मान्यता यह भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अब हो गया है समय एक कहानी सुनाने का। आज मैंने सोचा जब मैं आपको एकादशी की महत्वता बता रही हूँ तो क्यों ना इसी पर ही कहानी सुनाई जाए, ताकि आप सबको भी पता चले कि अजा एकादशी के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है। भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। इसके बावजूद सत्यनिष्ठा से राजा विचलित नहीं हुए। एक दिन भाग्यवश गौतम मुनि से उनकी भेंट हुई। गौतम मुनि ने राजा से कहा कि हे राजा, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको यह कष्टमय दिन देखना पड़ रहा है। आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए। आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऋषि को बताए नियम के अनुसार अजा एकादशी का व्रत किया। इसी दिन इनके पुत्र को एक सांप ने काट लिया और मरे हुए पुत्र को लेकर इनकी पत्नी शमशान में दाह संस्कार के लिए आई।
राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। इनकी पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही साड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। इंद्र ने कहा कि हे राजन, आप सत्यनिष्ठ व्रत की परीक्षा में सफल हुए, आप अपना राज्य स्वीकार कीजिए। ये थी अजा एकादशी की कहानी। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत रखता है, उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। फ्रेंड्स, आज के शो में मुझे लगता है हमें कुछ और भी बातें करनी चाहिए इस शो में। तो आज हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली की बातें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि अपने दिन की शुरुआत प्यारी मीठी सी मुस्कुराहट से कीजिए, पर क्या आप सच में दिन की शुरुआत अपनी प्यारी सी स्माइल से करते हैं?
आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आया, तो सोचा आज इसी पर क्यों ना आपसे बात की जाए। फ्रेंड्स, जब हम पूरा दिन थक कर रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की बातों को रिकॉल करता है। कोई हमें हर्ट कर जाता है तो कोई हमें एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कुराहट दे जाता है। ऑफिस में बैठे बॉस को अपने फ्यूचर प्लान्स को मॉड्यूलेट करने की टेंशन होती है और एम्प्लॉयज़ को बॉस को इम्प्रेस करने की टेंशन। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को टीचर की टेंशन, अपने होमवर्क की टेंशन, अपने रिजल्ट की टेंशन और टीचर्स को अपने घर की टेंशन। घर वालों को आपकी टेंशन और आपको अपनी टेंशन। हर जगह सिर्फ टेंशन ही टेंशन और हर रोज़ एक नई टेंशन। तो यार, इस टेंशन से बाहर निकलने का कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टेंशन को ही भगाने की बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम टेंशन में तभी होते हैं जब हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, और जब हम किसी चीज़ को सोचने के आदी हो जाते हैं तो वह चिंतन का एक गहरा विषय बन जाती है। यस, तभी तो आपकी टेंशन इतनी बढ़ जाती है। सिर्फ वो आपके दिमाग में ही नहीं घर कर जाती, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। इससे आपकी हेल्थ भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस टेंशन से बचने के लिए और इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा, बल्कि आपके खुद के पास ही इसका सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, रात को जब आप पूरे दिन की भाग दौड़ से थक कर घर में कुछ समय शांति से बैठते हैं, या फिर जब भी आपको किसी बात का सॉल्यूशन ना मिले तो 10 मिनट के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाएं और जो भी बात आपको परेशान कर रही है उस विषय पर खुद से ही बात करें। सोचें कि आपको ये विषय इतना क्यों परेशान कर रहा है और आपके ही पास इस समस्या का हल होगा। जी हाँ, हमारे पास हमारी प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप इस बात से खुद वाकिफ़ होते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस पर खुद चिंतन कीजिए, यानी खुद इस बात को सोचिए और आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस कभी कभी हम अपने को पहचान ही नहीं पाते हैं और दूसरों की कही सुनी बातों पर ही सोचने लगते हैं और इतना सोच लेते हैं कि वो बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। तो इसलिए दूसरों की कही सुनी बातों को सोचना बंद कीजिए और अपनी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली को सरल बनाइए और फिर देखिए ये दुनिया कितनी सुंदर है। और मित्रों, अब सुनते हैं हम कुछ प्यारे प्यारे से गीत। सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, रोको जरा कन्हैया, रोको जरा कन्हैया। दोस्तों, अब समय हुआ है आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने के लिए। जी हाँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं ना अपनी राशि का? तो लीजिए सुनिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि का स्वामी कौन है और आपको कौन से देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इजी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी
मंगल ग्रह माना जाता है। इन राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की और सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध हैं। इन जातकों को माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं और कर्क राशि वालों को शिव जी और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है और इन्हें सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है और इन्हें माँ काली की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र ग्रह है और इन जातकों को माता सरस्वती जी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इन्हें महाकाली और तारा देवी की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वालों के स्वामी गुरु ग्रह हैं और इन्हें माता सिद्धिदात्री और महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि वालों के स्वामी शनि ग्रह हैं। इन्हें शनि देव जी की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के स्वामी शनि देव जी हैं और इन्हें भी शनि देव जी और महाकाली की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों के स्वामी गुरु ग्रह हैं। इन्हें माता महालक्ष्मी और माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, अब समय हो गया है आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे गरिमा वर्मा की जाने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ और नए फैक्ट्स के साथ जो आपकी लाइफ स्टाइल को और भी इंटरेस्टिंग कर देगा। तब तक के लिए नमस्कार। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके